तो राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां सांसदों को मैदान में उतारना बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों का चुनाव लड़ा था, जहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह चुनाव हारे। तो वहीं जीते हुए मंत्री व सांसदों को अब फैसला लेना होगा कि वो सांसद ही बने रहेंगे या फिर विधायक बने रहेंगे, क्योंकि 14 दिन के अंदर उन्हें किसी एक पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन बड़ी बात कि यहाँ पर 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और एक सांसद गणेश सिंह वो चुनाव हारे हैं। बाकी सारे दिग्गज चुनाव जीत चुके हैं। विवेक हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, हर कोई यही सवाल कर रहा था कि आखिर दिग्गजों पर दाव जिताएगा चुनाव, लेकिन ठीक वैसा ही हुआ कि देखिए दिग्गजों पर दाव लगाना बीजेपी के लिए फायदेमंद हुआ और एक बार फिर से प्रचंड जीत। देखिए, ये फायदेमंद काफी ज्यादा हुआ है और बीजेपी के ये जो प्रयोग है, ये इसका नतीजा है कि ये जो सभी सांसद हैं और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, इनमें करीब 41 सीटें आती हैं इनके जिलों में और 31 सीटें भाजपा को मिली हैं। ये सबसे बड़ी भाजपा के लिए जीत है। इंदौर की सभी सीटें भाजपा के खाते में। ये 30 साल बाद कांग्रेस यहाँ पे शून्य की स्थिति में पहुंच गई है। महत्वपूर्ण बात है कि प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से आते हैं, 31,000 वोटों से जीते। इनके जिले में 4 सीटें आती है और चारों भाजपा जीतने में सफल रही है। नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के मध्य प्रदेश के चुनाव संयोजक भी रहे हैं, 24,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। मुरैना जिले की 6 में से 3 सीटें भाजपा जीती है और 3 कांग्रेस के खाते में गई है। इसी के साथ साथ राव उदय प्रताप सिंह गाडरवाड़ा से 56,000 वोटों से जीते और राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से 30,000 से वोटों जीते। प्रीति पाठक यहाँ पे बीजेपी का यहाँ पे ग्राउंड खो बैठा था। एक घटनाकांड के बाद बीजेपी ने अपना यहाँ पे ग्राउंड खो दिया था। इसके बाद भी 29,000 वोटों से ज्यादा रीति पाठक को मिलना ये बताता है कि बीजेपी पर और बीजेपी की योजना और पीएम के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी जो तैयार किया गया कैंपेन, ये काफी असरदार रहा। हालांकि गणेश सिंह सांसद 4,000 वोट से हार गए और ठीक इसी तरीके से फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री है और मध्य प्रदेश के आदिवासी चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं, निवास से चुनाव लड़ा था, वहां से 9,723 वोट से पीछे रह गए। तो ये बीजेपी का जो प्रयोग था कि सांसदों को मैदान में उतारा जाए, ये काफी ज्यादा सफल रहा। और 41 में से अगर 31 सीटें इन तमाम नेताओं के चुनाव लड़ने पर मिल रही है तो भाजपा दिग्गजों का कमाल ये कि जिन्हें चुनाव लड़वाया वो खुद भी चुनाव लड़े और उसके बाद में जीत भी हासिल की है। विवेक, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, फग्गन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह चुनाव हारे, बाकी सभी केंद्रीय मंत्री और सांसद और महासचिव भी चुनाव जीत चुके हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी और जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनकी ये रणनीति थी और यही रणनीति का कमाल है कि आज बीजेपी की सरकार है।